हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था जेल वार्डन और फायरमैन का 19 दिसंबर 2020 को उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 20 तारीख के दोनों शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं, 19 का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं। ये 19 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितने भी अपडेट होंगी आपको सबसे पहले मिलेंगी। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीके का पार्ट करेंगे। हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1989-90 में इनको सलाका पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनको 1982 ईस्वी में किसको? त्रिलोचन शास्त्री जी को 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। किसके लिए? कौन सी रचना है? ताप के ताए हुए दिन, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1982 में मिला था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्देशित है। कौन सा निर्देशित है? तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210 में है। ये किसमें? अनुच्छेद 210 में। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, मैं सोता हूँ। सो कौन रहा है? मैं। तो ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। आगे देखेंगे, माँ की बहन संबंध बताने वाले एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे जो है, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो रस से भरा का क्या होगा? रस भरा, ठीक है। अगर समास की बात करें तो तत्पुरुष समास होता है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो चारों जो है ये क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। आगे देखेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द अतिशयोक्ति कहते हैं। जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। आगे देखेंगे, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? ध्वज है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। आगे देखेंगे, 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और किस रचना के लिए पूछे अगर 1968 में इनको मिला था? तो चितंबरा। कौन सी रचना? चितंबरा के लिए इनको मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखेंगे, आगे ये पैसेज है 10 से 14 नंबर तक, इसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 नंबर, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो रसमंजरी के। किसके? रसमंजरी के। इसके जो लेखक हैं वो देव हैं, और इसके जो हैं वो हैं मतीराम, और इसकी बात करें तो इसके जो हैं वो हैं भूषण। छत्रसाल शतक के भूषण हैं, ललित सलाम के मतीराम हैं, और ये भाव विलास के क्या हैं? देव। और रसमंजरी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके लेखक क्या हैं? नंददास। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो माल गोदाम शब्द का माल के लिए गोदाम होगा, ठीक है, माल के लिए गोदाम। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, इस वाक्यों में प्रसंगों को हटाकर सही शब्द छांटना है, ठीक है। सही वाक्य मतलब छांटना है। पहला क्या है? वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ये तो बिल्कुल गलत है। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वह छत से नीचे गिर पड़ा। आगे देखेंगे, लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करना है। पंचों का कहा सिर माथे, तो इसका मतलब होता है पंच जो कह दिए हैं उनको सिर माथे, मतलब वो मान लेंगे तो उनको फैसला मानना होता है, ठीक है। पहले वाले में ए होगा, तो इसी से ही हम लोग ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है, एक ही से टिक कर लेंगे। और चाहे तो आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ वाला जो है इसी में जो है ए है फर्स्ट में, तो हमको पूरा करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ से हमको मिल गया हमको क्वेश्चन करना है, हमको वहाँ पर नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर इसमें आगे बात करते हैं हम, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊँ, तो ये क्या होगा? सहायता करने वाले पर रौब करना, ठीक है, ये इस पे मिल जाएगा, ठीक है। सहेज पकेसो
मीठा होए। तो क्या है, सहज पकवे सो मीठा होए, क्या मतलब है, समय पर ही काम पूरा होता है, मतलब जो समय पे काम पूरा हो वो अच्छा होता है एक तरीके से, ऐसा। ठीक है, बीती ताहि विसाही दे आगे की सुध लें। तो ये इसका मतलब ये होता है बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। आगे देखेंगे, फिर से मिलान करना है, फिर से मिलान वाला मिल गया। तो इसमें क्या करेंगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, पहले में क्या होगा, बी। अब इसी से हम ऑप्शन मैच कर लेंगे, तो एक ही में है पहले में बी, तो हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी को टिक करके हम आगे निकल लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई थी वो 1960 को हुई थी। अगर इसके बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे, इस वाक्य को, इसमें सही वाक्य पहचानना है। तो क्या है, वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ, ये तो गलत है बिल्कुल, पहला भी गलत है। तीसरा क्या है, वह देर तक सोकर उठता है, ये बिल्कुल सही है, वह देर तक सोकर उठता है। आगे देखेंगे, बहुवचन शब्द इसमें कौन सा है। बहुवचन जो है, समाचार जो है बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको न्यूज़ कहते हैं, इंग्लिश में भी ये प्लूरल काउंट होता है। ठीक है, बहुवचन हिंदी में भी काउंट होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग की शब्द की बात करें तो लौंग जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखेंगे, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा है, बरसता रहता है। ठीक है, निरंतर यही काम हो रहा है, निरंतरता से पूछा है ना, तो बरसता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें तो खटमल यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, फिर से सही वाक्य की पहचान करना है। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। ठीक है, गलत है, ये गोलो होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे देखेंगे, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं सैयद इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है, सैयद इंसा अल्लाह खां। आगे देखेंगे, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे कहते हैं करण। ठीक है, करण करण कहते हैं। करण का क्या होता है, इसकी विभक्ति से या के द्वारा। तो के द्वारा पूछा है तो क्या हो जाएगा, करण। आगे देखेंगे, माँ ने बाजार से क्या खरीदा, जलेबियाँ या फिर साड़ियाँ या फिर एक छाता या फिर बहुत कुछ। तो बहुत कुछ यहाँ पे खरीदा होगा, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे होगा खरीदा। ठीक है, आगे देखेंगे, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो वर्ष 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो निलय जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है, मकान का है पर्यायवाची। ठीक है, मकान, आवास। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है। तो ये 5 लाख होती है। कितनी होती है, ये 5 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। तो नरोत्तम दास की अगर रचना की बात करते हैं तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पुष्टिमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी, वल्लभाचार्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, तो मनो अनाज, ठीक है, ये गुणवाचक नहीं है, बाकी सब गुण हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे, ये होगा। ठीक है, नहीं बैठते हैं, वह कुछ करते ही दिखाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, कोई आया था में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ। अनिश्चयवाचक, पता ही नहीं है वहाँ पे कौन आया था। ठीक है, अनिश्चयवाचक। इसके बाद हम लोग हिंदी कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम जीके करेंगे। ठीक है, जीके का क्वेश्चन नंबर पहला और टोटल का जो क्वेश्चन नंबर होगा 8वां। ठीक है, क्वेश्चन 38वां, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आर्यक्स समानता क्या दर्शाता है। लेना, आर्यक्स का मतलब होता है डॉक्टर के पर्चे पर लेना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो कोहड़ा जो है, ठीक है, ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, इलाहाबाद में। आगे देखेंगे, मेक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मेक्सिको की मुद्रा क्या है, मैक्सिकन पेसो। क्या है, मैक्सिकन पेसो। ठीक है, ये मेक्सिको की मुद्रा है। आगे देखेंगे,
सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य के मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देश के कैंसर केयर का सुदृढ़ हो सके? तो किसने किया था? केरल ने। ठीक है, कौन सा राज्य था? केरल ने। आगे देखेंगे, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6 इस तरह के इसमें नंबर होते हैं इस कोड में। आगे देखेंगे, पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA भारतीय कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किससे? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात। और इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? दिसंबर 1985 को APEDA की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 के प्रयोग में किया गया है? ठीक है, तो GSLV MK3 ये प्रयोग किया गया है और चंद्रयान 3 में भी इसी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी है? जकार्ता। कौन है इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगीत और नृत्य से संबंधित है। आगे देखेंगे, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। और चंडीगढ़ और हैदराबाद में और स्थित है। केंद्रीय गुप्तचर जो प्रशिक्षण स्कूल हैं वो टोटल हैं 3, एक है कोलकाता में, एक है चंडीगढ़ में और एक है हैदराबाद में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो पहला वाला जो राइट आंसर है, पोर्नोग्राफिक अश्लील मैसेज भेजना, ये जो है साइबर अपराध नहीं है। आगे देखेंगे, भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? तो चमोली में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, RPF का पूर्ण रूप पूछा है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो गंग राजवंश से संबंधित है। और वो था कौन? राजा नरसिंह देव प्रथम थे। कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम ने ही उड़ीसा का सूर्य मंदिर बनवाया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो गलत कौन सा है? लास्ट वाला हमारा। ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अगर इसकी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। बाकी सब कहाँ है? राजस्थान में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे देखेंगे, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। इसके बाद अगला देखेंगे, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने करवाई थी? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो एज ऑफ टाइम। कौन है? एज ऑफ टाइम। आगे देखेंगे, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस के अंतर्गत आता है? तो ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो रोजगार के प्रतिबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? पूसा का। तो पूसा का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई, इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? पूसा की। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी? ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस बस मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है? ठीक है, कछार लेवी असम राइफल्स को कहा जाता है।
और इसकी स्थापना की बात करें तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पूर्वोत्तर का प्रहरी भी असम राइफल को कहा जाता है और पर्वतीय लोगों का मित्र भी असम राइफल को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें बीएसएफ की तो ये जो बीएसएफ हुआ जिसकी जो स्थापना हुई थी 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी, और ये जो आईटीबीपी है ये 1962 को इसकी स्थापना हुई थी चीन युद्ध के बाद। ठीक है, और सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1939 को। ठीक है, 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई। आगे देखेंगे भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? 1993 में। कब लागू हुआ? 1993 में। आगे देखेंगे जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसमें कितने कोर ग्रुप हैं? 9। आगे देखेंगे कथन पढ़ना है और सही गलत का जवाब देना है। पहला जो है कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दंदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कच्छ का ग्रेट रण, और दूसरा क्या है? लिटिल रण ऑफ कच्छ। ठीक है, बिल्कुल सही है कि नाम से दोनों से जाना जाता है, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा क्या है? भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें कौन सा सही होगा, तो फर्स्ट सही और सेकंड सही ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप है टोबैको मोजेक वायरस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस। आगे देखेंगे जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडेंट ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? तो गलवान घाटी में हिंसा हुई थी, ये सबको पता होगा। ठीक है, उसमें सैनिक मारे गए थे। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 18। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? राजस्व आयोग का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो कितने सदस्य हैं? 10। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 सदस्य हैं इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में राजस्व विभाग के। अगला जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, 18 वर्ष होना चाहिए। आगे देखेंगे म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? यांगून में। ठीक है, यांगून में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 जून। कब? 8 जून। आगे देखेंगे सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा? सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद 75 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो किसने किया था? भारत ने किया था। इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी और जीके के जितने 75 क्वेश्चन थे वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमारे मनोबल बढ़े और आगे भी जितने भी वीडियो आएँ वो आपके लिए एक से एक अच्छी हो। ठीक है, धन्यवाद।